कन्या राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे दिल के अजीजों, आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि शनि देव तोड़ने जा रहे हैं सारे रिकॉर्ड। सब कुछ बदल करके रख देंगे, जीवन की दिशा भी और जीवन की दशा भी, क्योंकि 28 नवंबर 2025 से शनि देव मार्गी हो रहे हैं मीन राशि में, जो 27 जुलाई 2026 तक रहेंगे, यानी कि लगभग 7-8 महीने, नहीं या 9 महीने भी आप कह सकते हो। इस 9 महीने में क्या कमाल करेंगे, किस प्रकार के स्थिति में बदलाव करेंगे, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बोर्ड पर में हमें लिखना होगा कन्या राशि, ठीक है। और इसमें मैं चर्चा करने जा रहा हूं शनि देव की, जो 28/11 से 27/7/2026 तक मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि में मार्गी अवस्था में इसके क्या परिणाम होंगे, इसको समझने के लिए आपको मालूम है कि मैं गोचर कुंडली का निर्माण करता हूं, तो सबसे पहले उस गोचर कुंडली का ही निर्माण कर लिया जाए ताकि सही जानकारी आपको मिल सके। देवी और सज्जनों, ये गोचर कुंडली का निर्माण हो गया। कन्या का मतलब नंबर में 6 और मीन का मतलब नंबर में 12 होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर लिखना होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने कहा कि शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मार्गी हो रहे हैं, और बताया कि मीन का मतलब 12, यानी कि 12 यहाँ है, तो शनि को हमें कुंडली के सप्तम भाव में बैठाना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में शनि के बैठने के कारण क्या कैसे परिणाम होंगे, उसको समझने और समझाने का मैं प्रयास करता हूं आपको। आइए, शनि सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जहां से उनकी तीसरी दृष्टि यहां से नवम भाव पर में, सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में और दसम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में रहेगा। मैंने आपको कहा कि 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 तक शनि मार्गी होंगे, यानी कि चालू हो जाएंगे। इसी अवधि के अनुरूप परिणामों को सरल, साफ और पॉइंट वाइज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। शनि का यह स्थान और दृष्टि लंबी अवधि के लिए जो भी आप फैसले लेंगे उसके मामले में बहुत बेहतरीन रहेगा। जिम्मेदारियां और कर्मों का हिसाब किताब लेकर के आएंगे। रिश्तों और साझेदारी में गंभीर परीक्षा, स्वास्थ्य और प्रतिद्वंद्विता में मेहनत, और बच्चों अथवा रचनात्मक मामलों पर में कुछ रोक टोक हो सकती है। संयम, अनुशासन और व्यवहारिक कदम लाभ दे सकता है आप। ये संक्षेप हुआ, पॉइंट वाइज इसको समझे। सबसे पहले सामान्य प्रभाव की आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली, निजी और पेशेवर साझेदारियों में दायित्व और जवाबदेही ज्यादा आएंगी। नीचे ठाठ वाठ रहेंगे, लेकिन मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। कर्मठ और परिश्रम बना देंगे शनिदेव आपको सप्तम भाव में बैठ करके। दूसरा, धीमी प्रगति पर काम अधिक होगा, काम शुभ होगा, परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। मेहनत आप करेंगे और मेहनत के बदले आपको अस्थायी सफलता शनिदेव देने का काम करेंगे। कर्म और हिसाब किताब भी होगा। जो पुराने कर्ज थे, पुराने मामले थे, किसी प्रकार की परेशानी थी, उन सब से हल्का फुल्का सामना होगा, और जब सामना होगा शनिदेव उन समस्याओं का निपटारा कर देंगे, समाधान कर देंगे। क्योंकि सप्तम भाव में विराजमान है, तो रिश्ते, पार्टनरशिप, वैवाहिक जीवन, इन सब से संबंधित है सातवां भाव। तो रिश्तों में गंभीरता आने के योग है, जैसे कि शादी, वैवाहिक जीवन, पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार की अगर समस्या थी तो अब वो समस्याएं दूर होंगी। एक दूसरे के आवश्यकताओं पर में, एक दूसरे की अपेक्षाओं पर में आप
खड़े उतरेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं पार्टनरशिप में। लेकिन थोड़ा सा विश्वास, उत्तरदायित्व और वादों की पूर्ति का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नया संबंध कहीं भी बनाए तो बहुत सोच समझ करके बनाए। रिश्ते को शुरू करने से पहले सब कुछ, हर पहलू को एक बार नजर में ले लें कि क्या क्या इसके परिणाम होंगे, फिर आगे बढ़े। कुछ वैवाहिक जीवन में अस्थायी समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिसके कारण से आप दोनों दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी को थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा। शनि के स्वामित्व की अगर बात करूं तो पंचम भाव के शनि स्वामी है, जो कि संतान, रचनात्मकता, शिक्षा का भाव है। और छठे भाव के स्वामी है जो दुश्मन, बीमारी, अदालत, व्यवहार, पेट इत्यादि का भाव है। पंचम भाव से संबंधित अगर मैं बात करूं तो संतान से संबंधित मामलों में थोड़ी सी आपको चिंता होगी, लेकिन शनि देव संतान के भाग्य का उदय करेंगे। आपका चिंता व्यर्थ है, संतान की प्रगति धीरे धीरे होगी, लेकिन होगी बड़ी जोरदार। शिक्षा के क्षेत्र में आप या आपके बच्चे कमाल कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में थोड़ा सा संघर्ष तो होगा, कंपटीशन, प्रतियोगी का मतलब ही होता है कि कंपटीशन, संघर्ष, लेकिन उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस समय में अगर किसी प्रकार का कोई रचनात्मक प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो उसमें सफलता मिलने के योग हैं, और वो सफलता केवल शनि की कृपा से नहीं, आपके मेहनत से आपको प्राप्त होगी। हाँ, शनिदेव उस सफलता को टिकाऊ बना देंगे, उससे आपको लंबे समय तक बेहतर परिणाम मिलेंगे। भाग्य की परीक्षा भी होगी, भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, खूब मिलेगा। भाग्य भरोसे बड़े बड़े काम हो जाएंगे, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। सब्र रखेंगे तो सफलता आपके कदम को चूमेगी, पैर में आकर के सफलता वास करेगी। छठे भाव के भी स्वामी है जो स्वास्थ्य, विरोधी और कानून के मालिक है, तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। पुरानी बीमारियां थोड़ी सी परेशान कर सकती है, इसके लिए सावधान रहें। विरोधी से बिल्कुल सतर्क रहें, कानूनी झंझट में पड़ने का प्रयास ना करें। किसी पेपर वगैरह पे साइन करने से पहले या किसी को जवाब देने से पहले सोच समझ कर देख लें कि इसका क्या परिणाम हो सकता है, ये व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। अगर आप वर्किंग है, कहीं पर में नौकरी वगैरह में है, तो थोड़ा सा कंपटीशन वहां पर बढ़ सकता है। कुछ लोग वहां पर में आपसे दुश्मनी निभाने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी तरक्की, आपकी पूछ से उनको जलन हो सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर में, भाग्य के भाव पर में है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, गुरु अथवा पिता से सहयोग मिलेगा। कहीं लंबी दूरी की यात्रा भी जो है सो आपको करनी पड़ सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। ऐसे धैर्य से काम लेंगे तो बढ़िया। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, आपके स्वयं पर में, तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपके व्यक्तित्व में इस समय में गंभीरता दिखाई देगी, जिम्मेदारी दिखाई देगी, और आप सतर्क भी इस समय में खूब रहेंगे, ऐसा मैं देख रहा हूं। स्वास्थ्य में थोड़ी सी ऊर्जा की कमी आपको महसूस हो सकती है, थोड़ा सा जल्दी आप थक सकते हो, लेकिन आपको अपने ऊर्जा को बना करके रखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको नियमित व्यायाम करने पड़ेंगे। आपकी प्रतिष्ठा, छवि समाज में जो है सो एक अनुशासित व्यक्ति के तौर पर में सामने आएगी। दसम दृष्टि जो है सो चतुर्थ भाव पर में है, जो घर, परिवार, माता, इन सब का भाव होता है, तो घर की परिस्थितियों में थोड़ा सा ठहराव देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहेगी। माता से स्नेह मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अपने भावना पर में काबू रखें, अर्थात अपने गुस्सा और खुशी दोनों पर में काबू रखें तो बढ़िया रहेगा। कैरियर और सार्वजनिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो आपको सार्वजनिक जीवन में भी विशेष मान सम्मान मिलने के योग है। कैरियर में भी अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको धीमा और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। धैर्य रखें, घबराएं। सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी मिलने के खूब सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। सुझाव की बात करूं, उपाय की बात करूं, तो किसी भी कागजात को, किसी भी शर्त को, करार को, कानूनी मामले को जल्दीबाजी में निर्णय ना ले, नहीं तो आपके लिए वो समस्याओं का कारण बन सकता है। रिश्तों में स्पष्टता बना करके रखें, स्वास्थ्य पर में विशेष ध्यान दें, धैर्य और अनुशासन बना करके रखें, बचत ज्यादा करने का प्रयास करें, कंपटीशन से घबराएं नहीं। शिक्षा में प्रतियोगिता में बिल्कुल भी अपने आप को कमजोर न माने, खूब परिश्रम करें, खूब मेहनत करें, विजय आप ही की होगी। धार्मिक बने रहें, आर्थिक स्थिति भी फिर अच्छी रहेगी। तो मैं ये आपको कन्या राशि वालों के लिए छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।
हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।